हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो जुलाई महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करे हैं बच्चों। सो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या इसके अलावा दोस्त एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, तो टॉप 40 प्लस जुलाई करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने 40 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं जुलाई महीने के, आपके हर एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट। आपको पता तो सर इससे पहले भी मैंने जुलाई महीने के ऊपर क्वेश्चन ला चुका हूँ जो कि आप सभी के लिए एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर। आपको पता तो इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो फटाफट आप वीडियो तैयार। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है जीके भाई, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फटाफट हम लोग आगे। तो पहला सवाल आप सभी का बन जाएगा यहाँ पे, हाल ही में 67वें ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये आप सभी को बताना। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कोलंबो में हुआ है। ठीक है, तो 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ है, कोलंबो में, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो अगला सवाल बन जाएगा आप सभी के लिए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा दीपिका देशपाल जो है वो संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला। याद रखना है आप सभी। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सो अगला सवाल जो कि आप सभी के लिए बन जाएगा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल बच्चों, वो सवाल ये बना है कि आयल पाम आरएसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बी एच प्रभाकर जो है वो आयल पाम आरएसी की नई अध्यक्ष बनी है। आप सभी फटाफट आगे हम लोग। सो अगला सवाल जो कि आप सभी के लिए बन जाएगा बच्चों यहाँ पे कि हाल ही में रूस के रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल के में रूप शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन। आपसे उत्तर हो जाएगा जी के सतीश। वो क्या बोलते हैं, रूस के रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। आप सभी आप देख सकते हैं आप तीनों। ठीक है, फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं बच्चों। सो अगला सवाल जो कि बन जाएगा बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल जो कि आप सभी का बनेगा कि हाल ही में किसको यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा बिंद्रा ग्रोवर को, याद रखना। ठीक, नाम क्या है, बिंद्रवा ग्रोवर, याद रखना। बड़ा बड़ा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि गूगल डूडल ने स्टार त्योहार तानाबाता का जश्न मनाया है, यह किस देश का त्योहार है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जापान देश का यह त्योहार। गूगल डूडल जो है स्टार त्योहार मनाया था जिसका नाम था तानाबाता, और यह त्योहार किस देश का है, जापान। याद रखना आप। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं बच्चों हम फटाफट। सो अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपेन ने दोस्तों ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का पुरस्कार जीता है। आप सभी को याद रखना है। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई के दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया। याद रखना। तो फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की गई है। योजनाएं आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ लॉन्च की गई है, गुजरात में लॉन्च की गई है। आप सभी को याद रखना है। इसके बाद 10वां सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हाल ही में 100% बीमाकृत होने वाला तेलंगाना का पहला गांव कौन सा बन गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा मुखरा गांव जो है वो 100% बीमाकृत होने वाला तेलंगाना का पहला गांव बन गया है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल आप सभी को याद रखना है। सो 11वां सवाल आप सभी के लिए बनेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 11वां सवाल। सो 11वां सवाल आप सभी को बन जाएगा कि हाल ही में किसने यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कौन, एडनेरस रिंकेविनस। ठीक है, एडनेरस ने दोस्तों यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आप सभी के यहाँ देख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आप सभी के लिए कवर किया हूँ। तो सवाल ये है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा के राजा रमन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। आप सभी को याद रखना है। फिर इसको दोस्तों 13वां सवाल आप सभी का बनेगा कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बैंकॉक में किया जाएगा तीसरा विश्व यानी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस सम्मेलन। हाँ किया जाएगा, ऑफ में किया। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में भारतीय
आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन का उत्तर होगा रूस में किया गया। याद रखना आप सभी को रूस में। इसका दोस्तों 15वां नंबर सवाल बनेगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन का उत्तर उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई को लॉन्च। याद रखना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। फिर इसका दोस्तों 16 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन को हराया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा किसने हराया है? डी गुकेश ने दोस्तों किसको हराया है? 5 बार के चैंपियन शतरंज चैंपियन किसको? विश्वनाथन आनंद को हराया। याद रखना आप सभी। फिर इसका दोस्तों 17वां सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य ने दोस्तों ये योजना शुरू की है। नाम क्या है उस योजना का? जन सम्मान वीडियो है। नाम क्या है उसका? राजस्थान। याद रखना है आप सभी को। फिर इसके दोस्तों बच्चों आगे हम लोग सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आप सभी का कि हाल ही में कनाडा ओपन का खिताब किसने जीता है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा शटलर लक्ष्य सेन ने दोस्तों। शटलर लक्ष्य सेन ने दोस्तों कनाडा ओपन का खिताब जीता है। आप सभी को याद रखना है। फिर दोस्तों 19 नंबर सवाल बनेगा कि किस देश को जून 2024 तक बिना लाइसेंस के भारत में आलू आयात करने की अनुमति है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा भूटान को दी गई। कब तक? जून 2024 तक जो है बिना लाइसेंस के आप जो है भारत में आलू आयात कर सकते हैं। ये 19 नंबर सवाल आप सभी का। 20 नंबर सवाल अगर देखा जाए दोस्तों, 20 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल शुरू की है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने दोस्तों क्या बोलते हैं एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल शुरू की। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपसे उत्तर हो जाएगा शेख तलाल जो है वो एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। आप सभी बच्चों फटाफट आगे हम लोग देख लेते हैं। सो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना शुरू है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य ने दोस्तों विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है। याद रखना ये सब योजना है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 2023 अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा आईएनएस सुनहरा। ठीक है, ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 2023 अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? आईएनएस सुनहरा। याद रखना है आप सभी को, ठीक है। फिर उसका दोस्तों 25 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किस प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? याद रखना आप सभी को कि हाल ही में किस प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप जीता? तो आपसे उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने जीता है। याद रखना आप सभी का बच्चों। थोड़ा आगे हम लोग बढ़े। 26 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का बच्चों की हाल ही में नियुक्त ऑस्ट्रेलिया के केंद्र बैंक की पहली महिला गवर्नर का नाम क्या है? तो आप सभी को मिशेल बुलोइक जो है वो हाल ही में नियुक्त ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर है। याद रखना आप सभी को। इसके बाद दोस्तों 27 नंबर सवाल आप सभी का बनेगा बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियोस पाने के लिए। तो हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा राजस्थान की विधानसभा को जो है द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो कि आप सभी के लिए बन जाएगा यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य के ओथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के दोस्तों ओथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। नंबर सवाल बनेगा कि कौन विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व करेगी? तो आपसे उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू। कॉमनवेल्थ गेम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। याद रखना आप सभी को। हमारे के लिए तो आप सभी के लिए दोस्तों 30 नंबर सवाल बनेगा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल कि हाल ही में कौन भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, यानी बॉलर बन गए? तो आपसे उत्तर कौन हो जाएगा? रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, पहला कौन है दोस्तों? वो अनिल कुंबले है। दूसरे बात जो है रविचंद्रन अश्विन ऐसा कारनामा किया है। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा जैसा कि आप अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा बच्चों। यहाँ देख सकते हैं आपकी हाल ही में कौन महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलेचेज में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा पारुल चौधरी ने दोस्तों महिलाओं की 300 मीटर स्टीप स्टीपल स्टीपल चेस पे जो है स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना आपसे। 33 नंबर सवाल आप सभी को बनेगा दोस्तों
यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कौन सा राज्य ऊर्जा परिवहन कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा, तो आपसे उत्तर हो जाएगा कौन, गोवा राज्य करेगा ऐसा। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य कबा कोटा प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो आपसे उत्तर होगा असम राज्य ने दोस्तों। राज्य ने जो है वो गजा गजा कोटा प्रोजेक्ट शुरू किया, रखना आपसे। फिर 35 नंबर सवाल बनेगा कि जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में किस स्थान पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा अमरावती में। तो जो है पीएम पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है, आप सभी को बता देना। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो अगला सवाल आपसे के लिए बनेगा कि हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में पहला पुरस्कार किसने जीता है, तो आपसे उत्तर होगा एसजीवीएम लिमिटेड ने दोस्तों स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में पहला पुरस्कार जीता है। फिर उसके दोस्तों 37 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में नोकिया की एससीसी ने 5G कौशल विकास केंद्र कहाँ शुरू किया है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा गुजरात में शुरू किया है, रखना आपसे। ठीक है? हाल ही में नोकिया टीएससीसी ने जो है 5G कौशल विकास केंद्र कहाँ शुरू किया है, गुजरात में शुरू। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सो अगला सवाल आपसे के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि हाल ही में एसबीआई सीएपीएस यानी एसबीआई कैप्स के चीफ कौन बने हैं, तो आपसे उत्तर हो जाएगा राजय राजय कुमार सिन्हा जो है वो एसबीआई कैप्स के चीफ बने। याद रखना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल। 39 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किसने 2026 राष्ट्रमंडल के मेजबान के रूप में अपना नाम वापस ले लिया, यानी राष्ट्रमंडल खेल जो होता है कॉमनवेल्थ गेम उसके मेजबानी के लिए कोई कौन जो है अपना नाम वापस ले लिया है 2026। नाम क्या, विक्टोरिया। याद रखना उस दिन जो नाम वापस लिया। 40 नंबर सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल कि हाल ही में दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो आपसे उत्तर होगा साउथ जोन ने दोस्तों दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है, याद रखना। फिर बच्चों 41 नंबर सवाल बना है कि हाल ही में किसने ए फुल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सारिका भारद्वाज ने दोस्तों ए फुल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है, याद रखना आप सभी वन ऑफ द। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा बच्चों यहाँ पे कि हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आपसे उत्तर होगा तमिलनाडु जो है वो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में जो है वो पहले। याद रखना आपसे। 43वां नंबर सवाल बनेगा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आपसे उत्तर होगा न्यू दिल्ली में किया गया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन। याद रखना है आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल आप सभी के लिए बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो यानी एआई, और दोस्तों आप सभी का सब बहुत आगे कुछ और फाइल्स हैं। जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 43 क्वेश्चन ऐसे कवर कर लिए हैं जुलाई महीने के करंट अफेयर्स आपके हर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होने हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या इसके अलावा किसी भी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के सब एग्जामिनेशन के काम में आने लगभग 43 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए जो कि आपके हर एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस तरह की वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।